तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा है टेलीग्राम ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इससे जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। आज का जो टॉपिक है ये है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, क्या है? ब्रह्मपुत्र, ठीक, एवं उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक इमेज दिया गया है। इससे पहले जो छोटा सा वीडियो था जिसमें भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना और साथ में इंदिरा गांधी नहर के विषय में बताया गया था। ठीक, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें छोटा सा वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, और कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसमें कुछ इमेज है जो यहाँ पे दिया गया है। आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी नहर देख रहे हैं प्रोजेक्ट। ठीक, इस रिवर को यहाँ पे क्या क्या आपको नज़र आ रहा है वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के विषय में जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं ये मास्टर प्लान है। ठीक है, सतलज ब्यास रावी डेवलपमेंट मास्टर प्लान देख रहे हैं आप। जो है ये भाखड़ा और नांगल जो इससे पहले के वीडियो में चर्चा किया गया है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट है जो आप यहाँ से कुछ नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये वाला जो देख रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ठीक, इसको आप देख लें, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर ये देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर यांगयाप पास, यांगयाप पास है, दर्रा है यांगयाप। इसको आप थोड़ा सा सही से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं रिवर, ये डिब्रूगढ़ देख रहे हैं। ठीक, ये दिशांग मुख देख रहे हैं। ठीक है, कई नगर आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये तेजपुर देख रहे हैं। ठीक है, ये धुबरी देख रहे हैं जहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश करता है। और ये असम देख रहे हैं यहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश, ये सॉरी असम, और इधर अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं पूरा। ठीक है, और आते हैं अगले पेज पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदी थोड़ा सा आप देख ले क्या क्या पढ़ना आपको है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र, ठीक, एवं उसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। ठीक है, तो इसमें कुछ दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ, दाएं तट से, और कुछ बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ। मिलने वाली सहायक नदियाँ। ठीक है, आप देख लें यहाँ पर जो ये धनसिरी है। ठीक, या इसको ऐसे भी धनसिरी। ठीक है, दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में आपको तीस्ता पढ़ना है। ठीक है, संकोश पढ़ना है, संकोश, कामेंग पढ़ना है। यहाँ पे इसके बाद मानस रहेगा। ठीक है, क्रम है पश्चिम से पूरब, कामेंग मिल जाएगा। सुबनसिरी। ठीक है, और जो बाएं तट से मिलने वाली नदियों में और भी कुछ हम लोग देखेंगे, लोहित को देखेंगे। ठीक है, और दिबांग नदी देखेंगे। ठीक है,
तो ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग जो मुख्य नदी है उसको पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद उसकी सहायक नदियों को देखेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप इसको देख लें। इससे पहले आपको यहाँ पे तिब्बत वाले क्षेत्र में मानसरोवर झील बताया गया है, ठीक। ये है मानसरोवर झील है यहाँ पर, ठीक। इसके पास में एक दर्रा है, मरियम ला दर्रा है, ठीक। और इसके निकट में एक ग्लेशियर मिलेगा, ठीक, चेम यांग डोंग ग्लेशियर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नदी जो है चेम यांग डोंग ग्लेशियर से होकर निकलता है, ठीक है। कहाँ से निकल रहा है? चेम यांग डोंग ग्लेशियर, ऐसे ये, ठीक है। और इधर से एक नदी इसके दाएं तट से तिब्बत में ही मिलता है, जिसका नाम है रांगपो सांगपो। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, रांगो सांगपो, ठीक। ये इसके दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी तिब्बत में है, ठीक है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक घाटी यहाँ पर है, ठीक है। इसको दिबांग घाटी कहा जाता है, दिबांग वैली, दिबांग घाटी, ठीक। कहाँ पर मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पर एक गार्ज भी है, ठीक है, नामचा बारवा गार्ज, नामचा बारवा गार्ज है, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट है, पासी घाट, और ये जो पासी घाट है वो है अरुणाचल प्रदेश, और इधर सदिया क्षेत्र है, सदिया है, ये है असम में है, असम में है, ठीक है। और पासी घाट और सदिया के बीच में दो नदी यहाँ पर, ठीक है। ये लोहित और दिबांग नदी, ये सॉरी, ये तो ये दिहांग है, ये दिहांग, ठीक है। और ये लोहित नदी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लोहित, ठीक है। और ये है दिबांग है, ठीक है। और इसके बाद कुछ लोकेशन और भी देख लें, एक फिगर बनाने के बाद इसको देखा जाएगा। ये धुबरी क्षेत्र है, और ये धुबरी कहाँ पर है? ठीक, असम में है, ठीक। यहाँ से ये बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, ठीक, ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, ठीक है। और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से, ठीक, इधर से एक नदी, इधर से एक नदी आके मिल रहा है जो गंगा है, पद्मा के नाम से। और ये क्षेत्र है गुलुंडो या पावना क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। ये बांग्लादेश का है गुलुंडो या पावना क्षेत्र, ठीक है। और
कुछ इस तरीके से, और एक नदी इधर से, ठीक है। ये जो नदी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, इसको मेघना नदी के नाम से जानते हैं, मेघना नदी, ठीक है। अब देख लेते हैं फिर। अब तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चेमियांगडुंग ग्लेशियर है जहाँ से ये नदी निकलता है। तिब्बत में इसके दाएं तट से एक नदी मिल रहा है, रांगो सांगपो मिल रहा है। ये नदी का डायरेक्शन है, आप इसके डायरेक्शन तरफ फेस करेंगे तो आपको राइट और लेफ्ट पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये नामचा बारवा गार्स के निकट से जो है, ठीक है, ये पहुँचता कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस यहाँ पे एक घाटी है, दिहांग घाटी, वहाँ से ये प्रवेश करता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से, ठीक, जानते हैं, ठीक। जब ये नदी पासी घाट और सदिया के पास में आता है तो यहाँ से लोहित और दिबांग दो नदियाँ आकर के से किधर से मिल रहे हैं, बाएं तट से मिल रहे हैं, ठीक है। और यहीं से इसका नाम बन जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो पासी घाट सदिया के पास में, ठीक, जब ये नदी पहुँचता है तो इससे लोहित और दिबांग नदी मिलते हैं, और यहाँ से नदी किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्र असम वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर एक मांजुली द्वीप मिल जाएगा। हम लोग इसको एक और भी फिगर बनाएंगे, वहाँ पर अच्छे समझेंगे। यहाँ पे पहले देख ले एक बार, ये मांजुली द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किसके द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ठीक है। और ये लखीमपुर और डिब्रूगढ़ जो क्षेत्र है इसी के बीच में वाला क्षेत्र पड़ेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ फ्रीज करते हैं, स्रोत देखते हैं, स्रोत, ठीक है। तो स्रोत में आप लिख सकते हैं चेमयांगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। चेमयांगडुंग ग्लेशियर से ये नदी की उत्पत्ति होता है। ये मरियम ला दर्रा देख रहे हैं, यही मरियम ला दर्रा के निकट क्या है, दो नदी जो है मानसरोवर झील के निकट से ही निकलते हैं, लेकिन दोनों क्या है विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। इधर आप पश्चिम में देख रहे हैं, यहाँ पर इंडस रिवर, और इसी मानसरोवर के निकट इसी चेमयांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकल रहा है, ठीक है, जो ईस्ट की ओर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो राक्षस ताल देख रहे थे, यहाँ से एक नदी और निकल रहा था, कौन सी नदी, सतलज नदी निकल रहा था, ठीक है, सतलज नदी। तो देख रहे हैं यहाँ पे सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, जिनका उत्पत्ति स्रोत लगभग जो है एक ही स्थान पर है, लेकिन तीनों नदियाँ तीन डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, ठीक है, एक पश्चिम, एक पूरब, एक दक्षिण की ओर, ठीक है। यानी कि इन तीनों नदियों की उत्पत्ति भारत में नहीं है, भारत के बाहर है। कौन कौन सी नदी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और निकास देख लें, ठीक है। निकास ये आप देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक। तो ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं निकास, निकास यानी मुहाना या मावत, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अगर अफवाह देखा जाए, अफवाह तो एक तो तिब्बत से निकल करके आ रहा है, ठीक, तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी के नाम से, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद इंडिया में आ रहा है, ठीक, इंडिया में ये कौन से राज्य से प्रवेश करता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, दिहांग, यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है।
ठीक, इसके बाद ये असम राज्य में आता है, जो असम को अब असम कहा जाता है। ठीक, असम राज्य से, ठीक, और उस राज्य में धुबरी के निकट, ठीक, धुबरी से ये कहाँ चला गया, बांग्लादेश में। धुबरी से कहाँ प्रवेश किया, बांग्लादेश में ये प्रवेश किया। ठीक है, और अब थोड़ा सा विशेषता देख लें। ठीक है, दूसरे पेज पे देखते हैं इसको। तो विशेषता, ठीक है, तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक, तिब्बत में ही इसके जो दाहिना तट है, ठीक है, कौन सी नदी इसकी सहायक यहाँ पे मिलता है, रांगो सांगपो नदी इससे मिलता है। ठीक है, और फिर ये नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, दिहांग घाटी से प्रवेश करता है। ठीक, पासी घाट और सदिया के निकट, पासी घाट और सदिया के निकट, ठीक, जब इससे लोहित और दिबांग नदी आकर मिलते हैं। ठीक, देख रहे थे फिगर आप, दिबांग नदी आकर मिलते हैं, तब इस नदी को किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में, जहाँ पे सुबनश्री धनश्री देख रहे थे आप, अभी सहायक नदी हम देखेंगे। ठीक, यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाता है माजुली द्वीप, जो अलग से हम लोग माजुली द्वीप देखेंगे भी। ठीक है, माजुली द्वीप का निर्माण करता है, और नदी ये धुबरी जो असम का क्षेत्र है, ठीक, यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच गया, बांग्लादेश में। ठीक, बांग्लादेश में जो पावना क्षेत्र है, गुलुंडो क्षेत्र है, ठीक, पावना या गुलुंडो क्षेत्र है, यहाँ पे पद्मा, यानी भारत में गंगा और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों नदियाँ संयुक्त होती हैं, ठीक है, संयुक्त होकर के आगे बढ़ती हैं, और चांद इस फिगर में आ जाए वापस, और जहाँ पे ये नदी जो है मेघना मिल रहा है, उस क्षेत्र को बोलते हैं चांद पार। ठीक, ये चांद पार है, ये चांद पार है। ठीक, वापस आ जाए यहाँ पर, तो ये चांदपुर के निकट, ये चांद पार के निकट जो है कौन सी नदी से आकर मिल रहा है, ठीक, मेघना नदी मिल रहा है, तो इसका नाम मेघना भी हो जाता है। और यही मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जब ये गिरता है तो इसका नाम मेघना ही होता है। ठीक है, और इसके बाद ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। ठीक, दो नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। और ये नदी भी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक साथ मिल करके बंगाल की खाड़ी में, ठीक, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, संयुक्त रूप से एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी हम लोग अलग से देखेंगे अभी। ठीक है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, कहाँ बनता है, बंगाल की खाड़ी में। किस प्रकार का डेल्टा है, ये चाप के आकार का है, तो चापाकार डेल्टा का एग्जाम्पल है। ठीक, और इस डेल्टा का विस्तार बंगाल की खाड़ी तरफ हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए इसको प्रगतिशील डेल्टा भी कहा जाता है। प्रगतिशील, ऐसे डेल्टा को प्रगतिशील डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका विस्तार अभी हो रहा है। ठीक है, और अलग से हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ रहे हैं, तो उसको ही देखें आप। ठीक है, और आपने देख लिया ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र डेल्टा, और किस प्रकार का डेल्टा बनाता है, चापाकार, जिसे प्रगतिशील डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, और जो डिब्रूगढ़ है, ठीक है, पासीघाट
पासीघाट और सदिया वाला जो छेद देख रहे हैं इसमें नेशनल हाईवे 6 मिलेगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है। कहाँ से कहाँ तक? पासीघाट से सदिया तक। ठीक, किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ठीक, किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। ठीक, असम राज्य में है। ठीक है, अब चलते हैं, अब इस डेल्टा को भी देख लें एक बार। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आप देख लें। और इधर से एक नदी है, ये बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी मिलेगा? ये हुगली नदी। ये हुगली नदी है। ठीक, और यहाँ पर ये नदी कौन सा है? मेघना नदी है। ठीक, मेघना नदी। तो ये जो डेल्टा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये चापाकार जो डेल्टा बन रहा है। ठीक, और ये जो आप देख रहे हैं, ये पद्मा देख रहे हैं आप, यानी गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, और ये मेघना नदी। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का विस्तार, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक, ये कहाँ बन रहा है? बे ऑफ बंगाल में बन रहा है। ठीक है, कहाँ बना ये? बंगाल की खाड़ी में। ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक, अब इस डेल्टा का विस्तार, ठीक, किन दो नदियों के मध्य है? तो देख रहे हैं यहाँ पर हुगली नदी, और यहाँ देख रहे हैं मेघना नदी। ठीक है, तो ये जो मेघना नदी ये वाला क्षेत्र है, ये बांग्लादेश का, ठीक है, बांग्लादेश। ठीक, इधर देख रहे हैं हुगली पश्चिम बंगाल में, यानी कि इंडिया। ठीक है, यानी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र डेल्टा का विस्तार भारत से लेकर के बांग्लादेश तक है। किन दो नदियों के मध्य का क्षेत्र है? तो क्या बताएंगे आप? ठीक है, हुगली नदी और मेघना नदी। ठीक है, हुगली नदी और मेघना नदी के मध्य का क्षेत्र है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यहाँ पर सुंदरी वन पाया जाता है। ठीक, सुंदरी वन पाया जाता है। ये सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और ये यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और जो सुंदरी वन है यहाँ पे ये है तरकजा है, आमलोपा है। ठीक है, ये सब ये सुंदरी वन है। ठीक है, तरकजा है, आमलोपा है, ये सुंदरी वन है। ठीक है, ये रॉयल बंगाल टाइगर जो है, और ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, सुंदरवन नेशनल पार्क भी पाया जाएगा। ठीक, यहाँ पे सुंदरवन जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, इस डेल्टा का विस्तार पूछा जाएगा, हुगली नदी और मेघना नदी को टारगेट किया जाएगा, तो देश को टारगेट किया जाएगा तो बताएंगे बांग्लादेश से लेकर के भारत कहाँ पे बनाता है? बंगाल की खाड़ी बनाता है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। आकार कैसा इसका है? आकार इसका कैसा है? चापाकार। ठीक, चापाकार है, यानी चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ठीक है, और विश्व में एकमात्र नदी जो है मिसिसिपी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है, वो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, कौन सी नदी बनाता है? एक मिसिसिपी नदी क्या बनाता है?
पंजाकार डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, ये तो ये रहा गंगा ब्रह्मपुत्र। और थोड़ा सा मांजुली पे आते हैं, मांजुली द्वीप समझ लें। तो जो मांजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र देख रहे थे आप, यहाँ पर ये मांजुली द्वीप तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है जोरहाट है। मालदीव द्वीप को जो असम सरकार है इसको अपना 35वां जिला घोषित किया। ठीक है, 35वां जिला घोषित किया है। तो भारत में क्या है, जिला के रूप में एक द्वीप भी है। ठीक है, कौन सा? मांजुली द्वीप है। और जो नदी है यहाँ पे, जिस नदी के मुहाने पे मिलेगा, ठीक है, सुबनसिरी और धनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी नदी यहाँ देख रहे हैं, और ये है धनसिरी नदी है। ठीक, इन्हीं दोनों नदियों के ये ठीक मुहाने पर ये मिलेगा आपको कौन सा? मांजुली द्वीप है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाएगा तो कौन सा? ग्रीनलैंड। ठीक है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, जब पूछा जाएगा नदी द्वीप तो क्या बताएंगे? मांजुली द्वीप है। कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, किस नदी द्वारा इसका निर्माण होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। ठीक है, इसको जिला घोषित किया गया है, 35वां जिला घोषित किया गया है। इसका मुख्यालय क्या है? जोरहाट है। 2020 तक इसको कार्बन मुक्त क्षेत्र घोषित करने का भी घोषणा किया है असम सरकार ने। ठीक है, 2020 में क्या करना है? इसको कार्बन मुक्त ठीक द्वीप घोषित किया गया है। तो ये रहा मांजुली द्वीप। ठीक है, अब आते हैं इसकी सहायक नदियों पे आते हैं। ठीक है, तो सहायक नदी देख लें, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो ये नदी अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए कहाँ पहुंच गया? बांग्लादेश। ठीक है, और इधर से ये वाला जो देख रहे हैं नदी का डायरेक्शन देख रहे हैं, यानी कि आपका फेस किधर है? कि वेस्ट होगा और ईस्ट है। ठीक, अगर वेस्ट की तरफ फेस करके आप खड़े हैं, ठीक है, ठीक, तो इस ये जो वाला साइड होगा इसको दायां तट कहा जाएगा, राइट हैंड आपका रहेगा इधर। ठीक है, और ये वाला जो तट होगा यहाँ पे इसको बोलेंगे बायां तट। बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी हो जाएगी इधर से। ठीक है, तो इधर से जो नदियां हैं थोड़ा बांग्लादेश से ही देखते हैं। यहाँ पर एक नदी मिलेगा, तीस्ता नदी। ठीक, यहाँ पर तीस्ता नदी है। फिर एक नदी और यहाँ पे इधर से, ठीक है, इसको संकोश कहा जाता है, संकोश नदी है। ठीक, फिर एक नदी और इधर से, ठीक, इसको कहा जाता है मानस नदी। ये है मानस नदी है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद इधर से एक नदी और है, कामेंग है। ठीक है, और एक और भी है, ये सुबनसिरी नदी है, सुबनसिरी है, ये है सुबनसिरी है। ठीक है, और इधर से देख लेते हैं। ठीक है, इस साइड से यहाँ से एक नदी था, ठीक है, लोहित था यहाँ पर। ठीक, ये लोहित है, और इधर से एक नदी और था, ये दिबांग नदी है। ठीक, और ये सुबनसिरी देख रहे हैं, इसके मुहाने के पास में एक धनसिरी नदी है। धनसिरी को दो तरीके से लिखा जाता है, जो भी लिखना चाहें, धनसिरी है। और इसी के मुहाने के निकट आप देख रहे थे यहाँ पे, ये क्या देख रहे थे? मांजुली द्वीप देख रहे थे, ये मांजुली द्वीप देख रहे थे। ठीक, ये है मांजुली द्वीप।
ये है माजुली द्वीप है। और फिर इधर से एक यहाँ पे और भी कुछ देखना है, मेघना को भी बनाना है, ठीक है। ये लैशांग पीक, यहाँ पर लैसांग चोटी है, और यहाँ से एक नदी है, ठीक है। और एक इधर से बराकर, ये है बराकर नदी है, ठीक है। इसी को असम में ही सुरमा नदी, ठीक, और यही आगे बढ़ करके, ठीक है, इसी को मेघना नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और भी देखते हैं। ये नागा हिल वाला क्षेत्र यहाँ पर, और यहाँ से जो क्षेत्र है थोड़ा सा इसको, नहीं तो ये वाला, ठीक है, ये है मणिपुर हिल, मणिपुर की पहाड़ी, ठीक है। ये मणिपुर की पहाड़ी इतना यहाँ पर बना दिया गया है। ये नागा की पहाड़ी देख रहे हैं, लैसांग पीक है, वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सहायक नदियों में आपको तीस्ता नदी, अभी सभी को पढ़ना भी एक एक करके। यहाँ पर जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इसको रंगपुर कहा जाता है बांग्लादेश में, जहाँ पर ये मिल रहा है। और ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं, पूरा असम वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये असम क्षेत्र है पूरा, यहाँ से लेकर के ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और तीस्ता नदी, अभी इसको अलग से हम लोग देखेंगे भी, ठीक, सबको अलग से पढ़ना है। ये चोलामो झील है, ये सिक्किम में झील है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का उदाहरण है, ठीक है, यहाँ से निकलता है। और संकोश और मानस जो है ये भूटान वाले क्षेत्र से, भूटान से निकलता है, ठीक है। और कामेंग जो है ये तुआंग घाटी है, तुआंग वैली या तुआंग घाटी अरुणाचल प्रदेश, तुआंग घाटी है। सुबनसिरी जो है ये तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलता है, तिब्बत वाले क्षेत्र से। और लोहित दिबांग, ये भी कहाँ से निकलते हैं, तिब्बत वाले क्षेत्र से निकल के आते हैं, ठीक है। इसमें की पहाड़ियों से होते हुए, काटते हुए तिब्बत, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हो गया ये कौन सा हो गया, यहाँ पर ये मांजली, यहाँ पे देख रहे हैं धनश्री देख रहे हैं। और ठीक है, इसको हटाइए, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो तीस्ता नदी देखते हैं पहले। तीस्ता नदी, ठीक है। तो तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कहाँ पर इससे मिलता है, बांग्लादेश देश में रंगपुर क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, बांग्लादेश है। और एक दर्रे का निर्माण भी ये नदी करता है, ठीक है, जिलेपला दर्रा, जिलेपला दर्रे का निर्माण करता है, ठीक है। और ये नदी, ये जो है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। और ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, कहाँ पर, बांग्लादेश देख रहे हैं, ठीक, ये बांग्लादेश देख रहे हैं आप, ये, ठीक है। और जहाँ से ये नदी निकलता है, ठीक, वो क्या है, चोलामो झील है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, चोलामो झील है। कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम,
किस दर्रे का निर्माण कर रहा है? जिलेपला। और ये ब्रह्मपुत्र नदी से ये जो तीस्ता नदी, ये पूरा जो देख रहे हैं ये है तीस्ता नदी, ये है तीस्ता, ठीक है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी से कहाँ मिलता है? रंगपुर में मिलता है। रंगपुर कहाँ है? बांग्लादेश, ठीक है। और अगर ये देखा जाए ये नदी कुछ इस प्रकार से है, ब्रह्मपुत्र ये ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, तो इधर से मिल रहा है, तो ये तट क्या हो जाएगा? दायां तट हो जाएगा, ठीक है, नदी का। यानी कि ब्रह्मपुत्र से दाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी जो है तीस्ता नदी होगा। माना जाता है पहले तीस्ता नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी हुआ करता था, लेकिन अब किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। दाएं तट से मिलता है, कहाँ मिलता है? बांग्लादेश से मिलता है, रंगपुर के निकट मिलता है, ठीक है। और इस नदी द्वारा जिलेपला दर्रे का निर्माण किया जाता है। किस दर्रे का निर्माण? यह जिलेपला दर्रा है जो सिक्किम के गंगटोक को, ठीक है, भूटान के थिम्पू को जोड़ता है, ठीक है, भूटान के थिम्पू को जोड़ने वाला दर्रा है। तो इस दर्रे का निर्माण जो है किस नदी द्वारा होता है? ठीक है, तीस्ता नदी के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संकोश, ये है संकोश नदी है, ठीक है। तो संकोश आप देख रहे थे, ठीक है। संकोश बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया संकोश के विषय में, ठीक है। ये संकोश है और ये ब्रह्मपुत्र देख रहे हैं, ठीक। और ये जो क्षेत्र जहाँ पे मिलता है ये पूरा ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, इधर वाला जो क्षेत्र है ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और इधर जो क्षेत्र है असम है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संकोश नदी जो है कहाँ पर ये आकर के मिलता है, ठीक है। संकोश नदी कहाँ पर आकर मिलता है? तो वेस्ट बंगाल और असम का जो है ये क्या बनाता है? एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी बनाता है। कौन? संकोश नदी है, ठीक है। और ये जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश के पास जो आप देख रहे थे धुबरी, ठीक है, धुबरी के पास में ही इससे आकर के मिलता है, ठीक है। धुबरी के पास में ही संकोश नदी ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलता है। और ये पश्चिम बंगाल और असम के बीच जो है एक नेचुरल बाउंड्रीज का निर्माण भी करता है, ठीक है। क्या बनाता है? नेचुरल, प्राकृतिक, पॉलिटिकल सीमा, ठीक है, बाउंड्रीज का निर्माण, ठीक, करता है, ठीक। ये संकोश। अब आते हैं मानस नदी। तो मानस भी सहायक किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। इसका भी स्रोत क्या है? उत्पत्ति स्रोत तिब्बत है, ठीक है। और कहाँ पर ब्रह्मपुत्र से मिलता है? असम राज्य में ब्रह्मपुत्र से मिलता है। और दाएं बाएं तो आप देख ही रहे हैं किधर से मिलता है, ठीक है। और सॉरी, तिब्बत नहीं है, गलत हो गया, ये भूटान है, सॉरी, ये भूटान है, ठीक है। भूटान से निकलता है, असम राज्य में मिलता है। और ये मानस नेशनल पार्क से होकर प्रवाहित होता है, ठीक है। मानस राष्ट्रीय पार्क से होकर ये प्रवाहित होता है यहाँ पर। और इसका ये कहाँ पर है? मानस राष्ट्रीय पार्क असम में बारपेट में, ठीक है। ये असम में है, बारपेट में है, ठीक, मानस राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। ये रहा। और आगे चलते हैं। कामेंग देख रहे हैं, कामेंग नदी आपने देखा था, यहाँ पे देख लें, ये फिगर बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये कामेंग, ठीक है, ठीक। तो कामेंग नदी, ठीक, ये भी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक। असम राज्य में इससे मिलता है, असम राज्य में। और ये जहाँ से निकलता है, ठीक है, ये कौन सा आपको घाटी बताया गया था? तवांग वैली, ठीक, तवांग वैली से निकलता है। और तवांग वैली कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये नदी आप देख रहे हैं, कामेंग देख रहे हैं, ठीक, यहाँ से निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी से असम राज्य में मिलता है, ठीक। और ये किधर से मिलने वाली सहायक नदी हो गई? ये दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी हो गई, ठीक है। और इसके बाद सुबनसिरी है,
ठीक है। सुबनसिरी, इसका उत्पत्ति कहाँ है? तिब्बत है, ये तिब्बत से निकलता है, ये स्रोत क्या है? तिब्बत है, ठीक है। और निकास, निकास नहीं है, सहायक है। ये कहाँ मिलता है इससे जो है? असम राज्य में मिलता है, असम राज्य में मिलता है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं सुबनसिरी, ठीक कहाँ से निकलता है? तिब्बत से। दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। इसी के मुहाने के निकट क्या है? माजुली द्वीप, ठीक, माजुली द्वीप मिल जाएगा, ठीक है, माजुली द्वीप, ठीक। इसके बाद लोहित एवं दिबांग नदी, लोहित एवं दिबांग नदी है, ठीक है। तो ऐसे देख रहे थे आप ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी देख रहे थे आप, ठीक। और इधर से ये लोहित और दिबांग देख रहे थे यहाँ पर, ठीक, पासी घाट, ठीक। तो पासी घाट और सदिया के बीच ये दोनों नदियाँ क्या है? इससे आकर मिलती हैं। ये वाला कौन सा है? लोहित नदी है यहाँ पर। और ये वाला नदी कौन सा है? दिहांग नदी है, ठीक। और ये दोनों जो है, जो मिश्मी की पहाड़ी है, ठीक है, मिश्मी की पहाड़ी से होते हुए ये मिश्मी हिल है, इसको काटते हुए आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये तिब्बत से, ठीक है। तो स्रोत क्या हुआ? तिब्बत हुआ, ठीक। लोहित, ठीक, पासी घाट देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्रह्मपुत्र से जब लोहित और दिहांग नदी, ये कौन सा है? दिबांग है, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, ये दिबांग नदी है, ठीक, मिलते हैं। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके बाद आप देख लें धनसिरी, ठीक, धनसिरी नदी देख रहे हैं। और धनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से, ठीक, ये असम में ही मिलता है, असम में मिलता है, ठीक है। धनसिरी है, ये धनसिरी नदी देख रहे हैं। और जहाँ से निकलता है ये नाग हिल है, नागा हिल है, ठीक। और यहाँ पर इसकी जो चोटी है लैसांग पीक है, ठीक, उस लैसांग पीक से निकलता है, लैसांग चोटी से निकलता है, ठीक। और ये किधर से इससे मिल रहा है? बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी, ठीक है। और देख लें कौन सा नदी था? मेघना, ठीक, मेघना नदी देख रहे थे आप, ठीक है। और अभी आपको बताया गया मणिपुर पहाड़ी से, ठीक, मणिपुर पहाड़ी से जो नदी निकलता है उसी को बराकर नदी कहा जाता है। और इसी नदी को असम में सुरमा नदी, ये सुरमा नदी घाटी वाला क्षेत्र है जहां असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारत में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसी नदी को जो है बांग्लादेश में मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी मेघना से ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों आकर मिलते हैं, ठीक। जहां मिल रहे थे वह स्थान था चांद पार था, यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। यानी मेघना ये बराकर नदी है, बराकर ही सुरमा है, सुरमा ही क्या है? मेघना। ये नदियां जो है असम राज्य में इसका नाम है, ठीक। और ये मेघना कहाँ पर है? बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में इसका नाम है, ठीक है। इसके बाद कुछ डाटा और भी है जो बंगाल की खाड़ी, सॉरी, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा देख रहे हैं वहाँ से लेकर के डिब्रूगढ़ जो है नौगम्य क्षेत्र भी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो काम का है चीज़ और भी हम लोग देख लें थोड़ा सा। और एक ये ढोला मारू सदिया, ठीक है, या इसी को भूपेंद्र हजारिका, ठीक, ये ब्रिज है, पुल है, ठीक है। ये किस नदी बनाया गया है? लोहित नदी पर बनाया गया है, 9.15 किलोमीटर, ठीक। ये 9.15 किलोमीटर है जिसका निर्माण किया गया किस पर?
ढोला मारो सदिया, जिसे भूपेंद्र हजारिका के नाम पर इसको परिवर्तित कर, अब ये नाम नहीं है, अब नाम कौन सा है, भूपेंद्र हजारिका नाम है, ठीक है। तो लोहित नदी पर जो है ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज का निर्माण किया गया था, ठीक, जिसका कुल लंबाई कितना है, 9.15 किलोमीटर है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गंगा और उसकी सहायक नदियां, यानी कि अब जो टॉपिक चल रहा है रिवर चल रहा है, रिवर में संपूर्ण रिवर को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।